अच्छाई का फल, एक अनोखी कहानी। भाग दो। अच्छाई का फल। कुछ साल बीत गए। एक दिन फिर से रमेश उसी इलाके से गुजर रहा था। समय के साथ उस जगह में बहुत बदलाव आ गया था। जहां पहले केवल खाली सड़कें और छोटे घर थे, वहां अब कुछ दुकानें खुल गई थीं। चलते चलते रमेश को भूख लगने लगी और उसने सोचा कि किसी दुकान से कुछ खाने को ले लेता हूं। उसने एक साफ सुथरी दुकान देखी और अंदर चला गया। दुकान में घुसते ही एक नौजवान लड़का, जो वहां का मालिक लगता था, रमेश की ओर बड़ी गर्मजोशी से बढ़ा। वह नौजवान लड़का रमेश को देखकर एकदम भावुक हो गया और उसके पैरों को छूने के लिए झुक गया। रमेश ने हैरानी से उस लड़के को देखा और उसे उठाते हुए कहा, बेटा, तुम कौन हो और मेरे पैर क्यों छू रहे हो? लड़के ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया, शायद आप मुझे नहीं पहचानेंगे, पर मैं वही लड़का हूं जिसे आपने कई साल पहले खाना और पैसे दिए थे। उसी दिन से मैंने मेहनत करने की ठान ली और आपके दिए हुए पैसों से मैंने अपनी पढ़ाई और काम की शुरुआत की। आज मैं इस दुकान का मालिक हूं और यह सब सिर्फ आपकी दया और आशीर्वाद का फल है। रमेश का दिल गर्व से भर गया। उसने उस लड़के को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने अपनी मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी को सफल बना दिया। लड़के ने नम्रता से कहा, भैया, आपने जो मुझे सिखाया था वह मेरे जीवन का आधार बन गया। अब मैं भी दूसरों की मदद करने का संकल्प लेता हूं, जैसे आपने मेरी मदद की थी। रमेश ने उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए और जाते जाते अपने मन में एक सुकून का अनुभव किया। उसने ऊपर देखकर भगवान का धन्यवाद किया और मन में सोचा कि अच्छाई का फल हमेशा मिलता है। ये कहानी सिखाती है कि छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है। सीख, कभी भी किसी की मदद करने का मौका मत छोड़ो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी दया का प्रभाव किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अच्छाई का फल देर सवेर मिलता ही है। कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो हमारे चैनल पर जाकर उसे जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।